और ये जो भी चाहे हैं वो उन्होंने सदन से करा लिए हैं, चाहे सरकार पक्ष में हो या रिकॉर्ड टूटेगा उठने का कि आज तक इतना वोट कभी किसी को नहीं मिला, उतना वोट मिलने वाला है। चंद्रबाबू ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनको सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक पीढ़ी नहीं लगातार 3 पीढ़ी में मतदान। बच्चों से पैसे उगाई थी, वो DSW थे। सीटें यदि 125 है तो एडमिशन हो गया 150 200, माल फरिया गया। इसलिए उसकी जांच हुई है, निगरानी ने जांच हुआ है और निगरानी ने आरोपित कर दिया। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी इस समय हमारे सामने बैठे हुए मायाचंद्र प्रसाद सिंह, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस समय सिवान जिले के गुठनी में आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में स्नातक इकट्ठे हुए हैं और साथ में बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो सेशन लेट चल रहा है JP यूनिवर्सिटी में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और इसको लेकर बवाल भी होता है, राज्यपाल भी एक्शन लिए हैं इस पर। देखिए, बड़ा दुखद पाठ है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे, हर माँ बाप बच्चे को जेवर जेवरात रखकर बच्चों को पढ़ाता है और अकारण बर्डन बच्चों के गार्जियन पर पड़ता है, बच्चे का करियर खराब होता है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने शुरू कर दिया कि 3 साल का कोर्स आज 7 बरस 6 बरस में हो रहा है। रिजल्ट पता नहीं कई बरस में होता है। ऐसी स्थिति मैं स्पष्ट कहूँगा, यदि मैं चुनाव जीत कर जाता हूँ तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय, JP विश्वविद्यालय तो हमारा चुनाव क्षेत्र है, JP विश्वविद्यालय सहित इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में निश्चित रूप से नियमित सत्र हो, ये हमारा प्रयास होगा। और मैं कहूँ, जब बिहार विधान परिषद में जब मैं चर्चा करता हूँ तो उसका महत्व बढ़ता है। चर्चा करता हूँ तो सरकार भी गंभीरता से लेता है, सदन भी गंभीरता से लेता है और हमारी भावना भी लोगों की बीच जाती है और सरकार पर दबाव भी बनता है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि सत्र नियमित हो JP यूनिवर्सिटी का, जो हमारा चुनाव क्षेत्र है, और अन्य यूनिवर्सिटी में भी हमारी प्रयास होगा। वोटर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वोटर के लिए कहना क्या, वोटर तो आप महसूस करते होंगे एक तरफा वोट दिखा रहा है। वोटर सोच रहा है कि उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार है, एक महागठबंधन का उम्मीदवार है, एक NDA का उम्मीदवार है। NDA के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह है, और दूसरे गठबंधन का उम्मीदवार कि नाम हम नहीं लेना चाहते, नाम लोग ही नहीं लेना चाह रहा है, भूल गया नाम, तो मैं नाम क्यों लूं। लेकिन अंतर है, महागठबंधन को महाचंद्र सिंह के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला है। क्या चेहरा है, नहीं, आप सबको मालूम होगा कि वो निगरानी विभाग ने 4 सीटेड किया है, दागनुमा उम्मीदवार है महागठबंधन का। ये आप पूछिएगा कि आप पर क्या आरोप है, महागठबंधन के उम्मीदवार बने आप, कह नहीं सकेंगे। आरोप है कि अपने सेवा काल में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी की हैसियत से उन्होंने बच्चों से पैसे उगाई थी। वो DSW थे। सीटें यदि 125 है तो एडमिशन हो गया 150 200, माल फरिया गया। इसलिए उसकी जांच हुई है, निगरानी ने जांच हुआ है और निगरानी ने आरोपित कर दिया, आरोप प्रमाणित कर दिया और 4 सीट कर दिया। वो उम्मीदवार महागठबंधन का है और महाचंद्र सिंह आपके सामने है, NDA और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। उस पर इतने लंबे अवधि तक, 1 साल 2 साल नहीं, 10 को मैं कहूँ, इतने लंबे अवधि तक महाचंद्र सिंह का चरित्र बेदाग है, क्लीन है, छोटा सा भी दाग नहीं लगा है। और महाचंद्र सिंह की जो सेवा रही है 36 काल, स्वर्णिक काल रहा है। 6 साल की सेवा सुप्ता काल रहा है। लोग कहते हैं सुतले रह गए हैं, मैरवा गुटनी के लोग भी नहीं देखा है, राज्य तो देखा ही नहीं, न उनका काम दिखा, न चेहरा दिखा, न कोई लोगों के बीच जा सके। यही स्थिति अंतर है। इनकी सेवा जो जनता के बीच में रही है, वोटरों के बीच में रही। देखिए, माननीय महाचंद्र बाबू सदन के 34 साल सदस्य रहे। इनके बातों को प्लेस करना, सदन में रखना और इनकी बातों पर सरकार की सहमति, पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार कोई भी हो, इनकी बातों को गंभीरता से लेता है और ये जो भी चाहे हैं वो उन्होंने सदन से करा लिए हैं, चाहे सरकार पक्ष में हो या विपक्ष में हो। वैसे मंत्री काल में तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी की समस्या है उसका निदान करने का भरपूर प्रयास इन्होंने किया, लेकिन जो रह गया है, इस बार जब आएगी सरकार NDA की तो माननीय मंत्री बनेंगे हमारे महाचंद्र बाबू, और जो विश्वविद्यालय स्तर पर हो, प्राइमरी स्तर पर हो, हाई स्कूल के स्तर पर हो, वेतनमान का हो, जो भी समस्याएं हैं
बेरोजगारों को स्टाइपेंड से लेकर के रोजगार की बात हो, सबकी समस्याओं का समाधान सदन से कराने अच्छा, का। चुनाव के पहले वादाएं बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये सब इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। छात्र परेशान रहते हैं, फिर भी कोई बीच में नहीं आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। विपक्षी जो भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अपने कार्यकाल में उसको पूरा करती है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोग घुटने में बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देख सकते हैं। बिहार में पूर्ण रूप से जिस दिन सरकार बनेगी, जो बिहार एनडीए की सरकार, जो सरकार के नेता कहेंगे वो करेंगे, ये पक्का वादा है। आपके माध्यम से आज नोट कर लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कोई विभाग के लोगों को, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि पहले मतदान करेंगे, तब कहीं स्कूल कॉलेज और घर के कोई काम में लगेंगे। ये मैं आपसे आग्रह करना है। और ये चुनाव बड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं कह दूं, बैलेट पेपर आपको गुठनी ब्लॉक पर ईवीएम मशीन नहीं होगा, वहाँ बैलेट बॉक्स होगा, बैलेट होगा। पहले जो जमाने में आप वोट करते थे विधानसभा लोकसभा का, उसी ढंग से बैलेट रहेगा। बैलेट के साथ एक कलम भी होगी। कलम अपने साथियों को कह देंगे कि बूथ पर जो जाएंगे उसके पहले अपने पॉकेट से कलम निकाल कर रख देंगे। यदि आप कलम ले गए तो उस कलम को उठाकर आप मार्क करेंगे, बैलेट आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है, ये सावधानी बरतनी है आपको। अपने कलम का उपयोग नहीं करेंगे। चुनाव बूथ पर जो कलम देगा, चुनाव आयोग भेजेगा गुठनी के लिए, उस कलम से आप नाम, पहले तो महाचंद्र सिंह के नाम के साथ साथ 9 नाम रहेगा। लेकिन ये सौभाग्य हमारा है, हमारे दल का है, एनडीए का है, सभी नेताओं का है कि एक नंबर पर बैलेट पेपर जैसे यहाँ से मिलेगा, एक नंबर नजर आवेगा, तो उस नंबर पर एनडीए का उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम है। उस पर नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर पर देखेंगे नाम प्लस तस्वीर लगी हुई है, और 4th कॉलम में कॉलम बना हुआ है, जगह आपकी प्राथमिकता तय करनी है। प्रथम वरीयता का वोट मैं मांगने आया हूं, और आपका निर्णय यदि है कि प्रथम वरीयता का वोट महाचंद्र सिंह के पक्ष में करनी है, तो कभी इन्होंने कहा, शिक्षक साथियों को भी कहना चाहता हूँ, 5,500 इन्होंने बनाया वोट, और इस ढंग के हर स्तर के साथी ने बनाया। तो करीब करीब मैं देखा हूं कि 90 से 95% मतदाता हमारे लोग बनाए हैं। उतना वोट मैं चाहता हूं। यदि आपकी उपस्थिति हो जाएगी तो रिकॉर्ड टूटेगा गुठनी का कि आज तक इतना वोट कभी किसी को नहीं मिला। उतना वोट मिलने वाला है हमारे गुठनी प्रखंड में। बगल के मैरवा प्रखंड में भी काफी लोग उत्साहित हैं। निश्चित रूप से उसी रेशियो में वहाँ भी कंपटीशन है, गुठनी आगे कि मैरवा आगे। निश्चित रूप से एक एक तो आपके साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, अन्य कर्मी हैं, अन्य साथी जो लोग लगे हुए हैं दूसरे कामों में, सबों से मैं आग्रह करके जा रहा हूं कि आप मतदान कोशिश करें कि 100% मतदान। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इतने % मतदान होना चाहिए। 100% पढ़े लिखे लोग मतदान कर सकते हैं, उपस्थितियों की हो सकती है। इसलिए सबसे आग्रह करके मैं जा रहा हूँ कि आप आएंगे बूथ पर, कलम दी गई कलम का यूज़ करेंगे और सावधानी से मार्किंग करेंगे। कोई उस पर चिन्ह नहीं लगाएंगे। बहुत लोग चिन्ह लगा देते हैं, टिक मार्क कर देते हैं, उन्होंने वोट दे दिया, वोट रिजेक्ट हो गया। डॉट दे देते हैं, वोट रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी कोई और टू बी वेरी श्योर वो लिखना है अंक में, वो लिख देते हैं ONE, वर्ड में लिख दिया, तो वो वोट भी रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सावधानी से थोड़ा सा बरतेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वोट रिजेक्ट नहीं होगा। ये संदेश, ये संवाद आपसे मैं कहने आया था कि भावना हमारी पहुंचा देंगे। और अब जो समय कम है, आप सभी के सभी हमारे साथी काम करने वाले लोग हैं। इतने लोग चाहेंगे तो एक एक मतदाता तक आप पहुंच जाएंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं 21 तारीख, अभी समय है 2-4-5 दिन समय है। इस बीच में आप निश्चित रूप से एक एक मतदाता से मिलेंगे। यही लोकतंत्र कहता है। ये जवाबदेही मैं आपको सौंपने आया हूँ, प्रथम वरीयता का वोट मांगने आया हूँ, और जवाबदेही देकर मैं जाना चाहता हूँ। इसकी मैंने चर्चा कर दिया कि क्लेम किसी दूसरे का बनता नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। महागठबंधन का उम्मीदवार आपके सामने है, नाम सोना भी पसंद नहीं करते होंगे। महाचंद्र सिंह के बारे में लोग कहता है कि इनके हमने जो काम किया है वो 36 साल स्वर्णिम काल रहा है। 6 साल आपके बगल के जो रहने वाले हैं उनका काल 6 साल का सुप्ता काल रहा है। सोए रह गए, गुठने भी मैं समझता हूँ एक बार नहीं आए होंगे, कहीं चेहरा देखा ही नहीं। लोग दिया लेके खोज रहा है, कहाँ मरे।
हमारे प्रतिनिधि बारे कहाँ, उनकी निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। ये स्थिति आज बनी हुई है। यदि आप सही ढंग से बूथ पर आ गए तो मैं करके जा रहा हूँ, देश का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। चर्चा है कि महाचंद्र सिंह एक ही चुनाव क्षेत्र से जीते हैं, ये भी चर्चा हो जाएगा। आपका जो उत्साह मैं देख रहा हूँ कि चर्चा हो जाएगा कि इतने वोट के अंतर से आज तक देश में कोई जीता ही नहीं। ये तस्वीर बनने वाली है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जल्दीबाजी में हूँ, आप नाश्ता करें, पानी पिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अभी इसमें आपके साथ नाश्ता और पानी नहीं ले पाऊँगा समय अभाव के कारण। इन्हीं चंद शब्दों के साथ चुनाव की जवाबदेही इन तमाम जो हमारे शिक्षक साथी, अन्य समर्थक चिंतक हैं, सबों के जिम्मे में करके जा रहा हूँ कि हमारी भावना पहुँचाएंगे। और बिल्कुल 31 तारीख को 7 बजे साथियों के साथ बूथ पर आकर लंबा कतार लगा कर खड़े होकर एक एक वोट गिराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस सड़क पर बगल में आपने मौका दे दिया, एक संदेश आपके माध्यम से हर मतदाता तक पहुंचने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र बाबू ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनको सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक पीढ़ी नहीं, लगातार 3 पीढ़ी ने मतदान किया। दादा ने किया है, पिता ने किया है और बेटे ने भी किया। कुछ न कुछ बात तो महाचंद्र बाबू में होगी कि 3 पीढ़ी लगातार मतदान करता रहा और अपना प्रतिनिधि बनाता रहा। ये खूबसूरती है महाचंद्र बाबू के काम करने के तरीके के, या खूबसूरती है महाचंद्र बाबू का मतदाताओं का भरोसा जनपद जीतने का। इसलिए मतदाता इस बार महाचंद्र बाबू के लिए दीवाना है कि हर कीमत पर कुछ भी करके मतदान करना है, कराना है और महाचंद्र बाबू को जिताना है। और यहाँ पर देख सकते हैं जनता भी उठ गई है। यहाँ पर प्रमुख जिरादे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ महाचंद्र बाबू को 31 मार्च को वोट करिए और रिकॉर्ड मतों से जिताइए। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट इन दिस कंडीशन इन दिस इलेक्शन। और जनता से भी कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जनता, आप क्या कहेंगे? वोटर लोग कहाँ गए आप? सर आप क्या कहना चाहते हैं महाचंद्र प्रसाद जी को लेकर? चाहते हैं महाचंद्र बहुत बार देखा है, किसी की बात नहीं करते हैं तो गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और सदन उस बात को गंभीरता से रखते हैं। उनमें खूबी, बाकी जो प्रत्याशी इसके पहले थे जो जीते हुए थे उनमें यह गुण नहीं देखा गया। उनको पब्लिक से कोई सरकार रहा। यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था में क्या लग रहा है, ये आने से सुधार होगा? हाँ, लगता तो है कि इससे अनुभवी लोग यदि आएंगे तो गुणात्मक सुधार जरूर होगा।